नमस्कार साथियों। आज 31 दिसंबर 2022 है। दिन शनिवार, इस वर्ष का अंतिम दिन है। इसके बाद कल 1 जनवरी 2023 नया साल का पहला दिन होगा। ऐसे ही नए साल आते रहते हैं, लेकिन नए साल का आनंद वही लोग लेते हैं जो नई संकल्पना गढ़ते हैं, नए विचार बनाते हैं, देश दुनिया को नई दिशा प्रदान करते हैं। यह हमारे लिए संकल्पनाओं का दिन होना चाहिए, ना कि विष का दिन होता है। बियर पी के ढंगे रहते हैं, चारों तरफ इंजॉय करते हैं, जबकि सही मामले में ये होना चाहिए कि हम नए साल पे नई संकल्पना लें, नए विचारधारा ग्रहण करें, नए शपथ ग्रहण करें कि आज के दिन हम ये नया काम करेंगे, आज के दिन हम इस बुराई से अलग हो जाएंगे, आज के दिन हमें कुछ ऐसे दुनिया बनाएंगे जो सभी जीव जंतुओं के लिए, पर्यावरण के लिए हितकारी होगा। हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का पालन करेंगे, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाएंगे, ताकि ये हमारी पृथ्वी आने वाले लोगों के लिए भी हरा भरा बनी रहे और देश दुनिया का आनंद हम अगर ले रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी लें। खैर, ये शुभकामनाएं हैं आने वाले लोगों के लिए, आने वाले समय में। आज हम साथियों नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। भारत एशिया का होकर एशिया का नहीं है। एशिया का होकर एशिया का नहीं है का मतलब ये है, यह आज एशिया महाद्वीप में है, लेकिन कभी एशिया से अलग था। हम कहाँ पर थे, कब थे, वहाँ से कैसे आए और आज एशिया से कैसे जुड़ गए, ये आज हम इस टॉपिक में जानेंगे। साथियों, ये आपकी पृथ्वी है। इस पृथ्वी का ये महाद्वीप और महासागरीय दो वर्गों में जो बांटा जाता है, ये कभी महाद्वीपों का समूह एक जगह पर था, जिसको हम कहते हैं पैंजिया, और महासागर का समूह दूसरी जगह पर था, उसको कहते हैं पैंथालासा। पैंजिया और पैंथालासा इस पृथ्वी पर आज जैसे हैं ऐसा कभी नहीं था। ये आज जैसे हैं ऐसा रहेगा भी नहीं, हो सकता है भविष्य में ये स्वरूप बदल जाए, और कैसे होगा ये वैज्ञानिक अनुमान लगा करके इसका मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसी के बारे में जानेंगे। साथियों, ये महाद्वीप, सारे महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के पास थे, दक्षिणी ध्रुव के पास थे, और सारे महासागर उत्तरी ध्रुव के पास थे। तो महाद्वीपों के समूह को पैंजिया, महासागरों के समूह को पैंथालासा कहा जाता था। ये पैंजिया टूट करके पहले दो भागों में अलग हुआ। देखिए, अल्फ्रेड विग्नर महोदय के अनुसार 200 मिलियन वर्ष पूर्व पैंजिया और पैंथालासा था। उसके बाद 135 मिलियन वर्ष पूर्व पैंजिया का उत्तरी भाग टूट करके उत्तर की तरफ चला आया, और ये दक्षिणी भाग यहीं पर बना रहा। उत्तरी भाग को लारेशिया या अंगारा लैंड कहा गया, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। बाद में ये 120 मिलियन वर्ष पूर्व ये जो गोंडवाना लैंड है, वो अर्थात गोंडवाना लैंड का मतलब है आपका ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, ये वाला भाग यहाँ से जो आज ये स्वरूप में है, यही आज यहाँ से नीचे वाला भाग माना जाता है। ये गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। ये अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के एक साथ में थे। 120 मिलियन वर्ष पहले मेडागास्कर से, अर्थात जो अफ्रीका का ये दक्षिणी वाला भाग है, यहाँ इससे अलग होकर के इधर की ओर गतिशील किया, और ये अकेले नहीं गतिशील हुआ, ऑस्ट्रेलिया भी इसके साथ जुड़ा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के नाम से जाना जाता है। ये एक साथ थे, और 120 मिलियन वर्ष पहले जब यांगारा लैंड इससे अलग हुआ, गोंडवाना लैंड इससे मेडागास्कर से अलग हुआ, तो लगभग आगे चल के 50 मिलियन वर्ष पहले ये इंडो ऑस्ट्रेलिया भी प्लेट अलग हो गई। ऑस्ट्रेलिया पूर्व की ओर चली आई और इंडिया जो है उत्तर की ओर चली आई। तब ये कंडीशन भूमध्य रेखा के पास थी। भूमध्य रेखा के पास से ये अलगाव होता है। उसके बाद इंडिया का ये दक्षिणी वाला भाग उत्तर की ओर गतिशील किया, और ऑस्ट्रेलिया पूरब की ओर गतिशील कर गया। अल्फ्रेड विग्नर का मानना है कि लगभग 50 से लेकर के 30 मिलियन वर्ष पहले ये जो गोंडवाना लैंड है, ये वाला भाग, इसके और अंगारा लैंड के बीच में एक भूसन्नति थी। सागर और भूसन्नति में अंतर होता है। सागर की तली स्थिर होती है, भूसन्नति की तली लचकती है, लचकदार होती है। तो ये भूसन्नति है। भूसन्नति
बीच में थी और अंगारा गोंडवाना लैंड दक्षिण से उत्तर की ओर आगे बढ़ा। क्योंकि ये प्लेट भारी है इस प्लेट से, इसलिए गोंडवाना लैंड जो है अंगारा लैंड से जब टकराया तो बीच का ये जो अवसाद था, यहाँ की नदियां इसमें मिट्टी जमा करती थी, यहाँ की भी नदियां इसमें मिट्टी जमा करती थी, अवसाद जमा करती थी। इसलिए ये भूसन्नति में अवसाद इतना ज़्यादा हो गया था कि पानी तो इधर उधर बह गया, अवसाद ऊपर उठ करके हिमालय पर्वत के रूप में आज खड़ा हो गया। गोंडवाना लैंड और तेजी से इसको धक्का दिया तो ये वाला अग्रभाग इसके नीचे धंस गया, अग्रभाग इसके नीचे धंस गया और ये भाग ऊपर आज भी उठता चला आ रहा है। तो गोंडवाना लैंड आने वाले समय में ये इसके नीचे धंसता चला जाएगा, धंसता चला जाएगा। तो हो सकता है आने वाले समय में गोंडवाना लैंड का ये दक्षिणी भाग अर्थात भारत का ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश सीधा सीधा अंगारा लैंड के नीचे घुस जाएगा। अंगारा लैंड माने तिब्बत का पठार, चाइना, इसके नीचे ये गमन करते हुए चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो ये हिमालय पर्वत ऊपर उठता चला जाएगा। तो आने वाले समय में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि आपका ये जो बंगाल की खाड़ी वाला भाग है अर्थात यहाँ वाला भाग है, यहाँ भी एक हिमालय पर्वत जैसे पर्वत बनेगा। ये संभावना तो है ही है, क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी के आसपास ये जो सुंदरबन का डेल्टा है, वहाँ के जो वृक्ष हैं उन वृक्षों की जड़ वो लगभग 100 फीट से ज़्यादा गहराई तक पहुँच चुकी हैं। अर्थात वो भूसन्नति का अवसाद नीचे धंसता चला जा रहा है और जड़ भी नीचे खिंचती चली जा रही है, ऐसा यहाँ के वनस्पति वैज्ञानिकों ने दावा किया है। तो ये गोंडवाना लैंड अर्थात दक्षिण भारत का भाग अंगारा लैंड का अंग नहीं था, अर्थात आज के एशिया का अंग नहीं था, लेकिन ये दक्षिण से चल करके एशिया से जुड़ गया। इसलिए भारत जो है आज एशिया का अंग है, इतिहास में कभी इसका अंग नहीं था। आने वाले समय में भौगोलिक घटनाएं ऐसी होती रहती हैं कि हम एक दूसरे से दूर थे, नज़दीक आ गए हैं और नज़दीक रहेंगे, दूर हो जाएंगे। ऐसा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार संभव है और हो भी रहा है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि आपका ये जो अफ्रीका है यहाँ से ये टूट रहा है, टूट करके ये इस तरफ की ओर गमन कर जाएगा, आकर के ये भारत से यहाँ पश्चिमी तटवर्ती मैदानी भाग से सट जाएगा। तो तटवर्ती मैदानी भाग के पास भी एक हिमालय जैसा पर्वत बन सकता है। तो कहाँ पर पर्वत बनेंगे, कैसे बनेंगे, कब बनेंगे, ये भूगर्भिक काल के इतिहास में समाया हुआ है। वैज्ञानिक इसी का अध्ययन करके बताया करते हैं कि ये पर्वत जो हैं, जैसे आज हिमालय पर्वत बन रहा है, वैसे ही एंडीज पर्वत, राकी पर्वत, आल्पस पर्वत, एटलस पर्वत, बहुत सारे पर्वत बने। उससे भी पहले जो आपके इंडिया में अरावली पर्वत है, अमेरिका में अपलेशियन पर्वत है, ये सारे पर्वत कभी ऐसे ही घटनाओं के सहारे बने होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।